या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। सवाल इनका ये है कि हलाला के बारे में बहुत से न्यूज़ चैनल जो है ना बताते हैं, या गैर मुस्लिम जो इनके कांटेक्ट में होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर जानने वाले होते हैं, क्लास फेल होते हैं, तो उसके अंदर ये लोग ज़्यादा सवाल करते हैं इसके ताल्लुक़ से इस्लाम की बातों के, कि हलाला को लेकर औरत के जो मामलात हैं ये इस्लाम के नज़रिए से, यानी उनके नज़रिए से इस्लाम में जो है ना वो गलत है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्चर है ना, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है। यानी साइकोलॉजी भी इस चीज़ को कहती है कि जो लोग ज़्यादा न्यूज़ चैनल को देखते हैं ना, उनके अंदर नफ़रत और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनके माइंड में भर जाती है। तो इस चीज़ से पहले परहेज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक तो होता है मदारी, जो डमरू बजा के मरे हुए सांप को ज़िंदा करने का दावा करता है, तो वो तो खैर अपना खेल कर रहा होता है, उसको पैसे की गरज होती है, लेकिन उसके आसपास जो लोग खड़े हो गए इस उम्मीद पे उसका तमाशा देखते हैं कि शायद ये अभी मरे हुए सांप को ज़िंदा या ज़िंदा सांप को मरा हुआ कर देगा, तो वो इस उम्मीद पर उनका खड़ा होना ये उनकी ख़ुद बेवकूफ़ी है। इसी तरीके से अगर कैंची, उस्तरा या ब्लेड देखकर अगर कोई नाई के पास जाके अपना ऑपरेशन कराना चाहे, ये देख के कि औज़ार तो इसके पास भी है, ये ऑपरेशन कर देगा, तो वो शख्स सबसे बड़ा गधा है। तो इस्लाम के किसी भी मामलात को समझने के लिए आलिम दीन के पास जाना चाहिए। अगर कोई आपसे ऐसा सवाल करता है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कि ये चीज़ इस्लाम में कैसी है, तो आप उसको कहें कि आप किसी मस्जिद में जाके किसी मौलाना से, किसी इमाम से, किसी आलिम दीन से समझेंगे तो वो आपको समझाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के जो रखेल हैं न्यूज़ चैनल वाले, मिसाल के तौर पे एक सुअर चौधरी है, जब भी कोई मुसलमानों का प्रदर्शन होता है या कहीं पे अगर इस तरीके का मामला होता है, तो वो फ़ौरन जो है ना ग़ज़वा हिंद उनको गैर मुस्लिमों को याद दिलाना शुरू करता है, ग़ज़वा हिंद का पाठ पढ़ाना शुरू करता है। हालांकि कभी ख़ुद अपना डीएनए कराएगा तो उसको मालूम चलेगा कि उसकी पैदाइश में 2-4 बीजेपी मंत्रियों का भी योगदान ज़रूर रहा होगा। तो ऐसे लोग जो है ना वो आग लगाने के ही अक्सर पैसे लेते हैं, और जाने अनजाने कहीं ना कहीं इस्लाम को प्रमोट भी ये कर रहे होते हैं, और उनसे रोज़ी रोटी भी इन लोगों की चल रही होती है, क्योंकि इनके पास ऐसे मुद्दे होते हैं। जब भी कोई ऐसा टॉपिक होता है, इनको 2 चीज़ें याद आती हैं। जब भी कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसके अंदर रोज़गार से रिलेटेड मामला हो या कोई भी, तो इनको एक पाकिस्तान याद आएगा, जो अपने न्यूज़ चैनल पे इनको फ़ौरन हेडलाइन के तौर पे दिखाएंगे, या फिर इनको ग़ज़वा हिंद याद आएगा। तो हलाला, 3 तलाक, इस तरीके के टॉपिक इनको समझ में आ जाएंगे। हलाला क्या है कि औरत के लिए शरीयत के अंदर एक ऐसा प्रोटेक्शन रखा हुआ है, एक ऐसा दीवार बनाई है शरीयत ने, ताकि औरत की जो है वो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की जा सके। असल में हलाला इस चीज़ का नाम है कि वह औरत की हिफाजत की जा सके। इसको इस तरीके से समझें कि अगर कोई शख्स है, उसने ऐसा काम किया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को जायज़ कामों में नापसंद है, तलाक देना, और उसने किसी औरत को 3 तलाक दे दी, तो इसमें नुकसान जो है ना वो औरत की तरफ हुआ ज़्यादा, कि उसको 3 तलाक़ें मिली, तो इसमें नुकसान औरत का है, मर्द का ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं होता। तो अब क्योंकि जब औरत का नुकसान है, तो इससे मालूम ही चला कि वो शख्स के जिसने बेवजह औरत को 3 तलाक दे दी हों, ज़ाहिर है कि वो शख्स ज़ालिम है, कि उसने बेवजह घर को उजाड़ा, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंद चीज़ को इख्तियार किया, और किसी हंसते खेलते घर को ख़राब करके औरत की ज़िंदगी को ख़राब किया। तो अब जो है ना शरीयत औरत की तरफ ज़्यादा उसकी हिफाजत की तरफ माइल होगी, और उसकी हिफाजत ये होगी कि अब ऐसे ज़ालिम शख्स के पास उसको जाने से रोका जाएगा, कि ऐसा शख्स कि जिसने औरत की कदर नहीं की या जिसने औरत को तलाक दे दी, उसके पास वापस निकाह ना किया जाए। अब क्योंकि औरत जो है ना वो ख्वाहिशात की ज़्यादा पैरवी करने वाली होती है, तो इस एतबार से ज़ाहिर है कि वो दोबारा उसकी तरफ फिर राग़िब होगी, फिर माइल होगी, और शरीयत ये चीज़ नहीं चाहती कि जिसने औरत की कदर ना की हो वापस वो उसके पास जाए। इसीलिए उसने औरत की हिफाजत के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी करी कि अगर तुम्हें इस दीवार को क्रॉस करके जाना है तो फिर यही प्रोसेस आप जाएं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल एक आज़ाद ज़िंदगी है, एक नई ज़िंदगी का उसके लिए मौका होता है कि वो दूसरा निकाह करे और अपना घर बसाए। और अक्सर यही होता है कि 3 तलाक़ों के बाद 90% औरतें जो है ना अपना दूसरा निकाह करके घर बसा लेती हैं, और ये बेहतरीन है। इसी डर की वजह से कि वो हलाला वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती,
और ये रखा भी इसीलिए गया है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, ना इस तरफ जाएं कि जिसने 3 तलाक दी हो वापस उस तरफ जाएं। अगर इस तरीके का सख्त प्रोसेस नहीं रखा जाएगा तो फिर होता ही है कि लोग 3 तलाक देंगे, हंसी खेल बनाएंगे शादी को, और तलाक़ों को 3 तलाक के बाद फिर औरत एक साथ रहने लगेगी। तो इसका कहीं पे एंड नहीं होगा इस प्रोसेस का तलाक के बाद कि भाई 3 तलाक दी तब भी साथ रह सकते हैं और 2 दी तब भी साथ रह सकते हैं। तो इन दोनों में एक फ़र्क जो है ना वो मेंटेन नहीं हो पाएगा कि 2 में 3 में फ़र्क क्या है। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने, आपने ऐसा सुना होगा कि अक्सर जो है ना 3 तलाक़ों के मामले 99% वैसे हो सकता है कुछ अपवाद वाले केस भी पाए जाते हैं, 99% के अंदर ऐसा होता है कि फासिक किस्म के लोग या फिर ये लड़ाई झगड़े जिनके घर में अक्सर होते हैं, मारना, शराब पीना, ये करना, या जुआ वगैरह के मामले होते हैं, घर में जेवर बेच देना या कारोबार ना करना और औरत को कारोबार पे मजबूर करना, औरत घर गृहस्थी चलाती है फिर उस पर जुल्म भी होता है, ऐसे मामले होते हैं। फिर इस सूरत में आदमी जो है ना जज्बात में तलाक देता है। तो इतने जुल्म के बाद जब उसने औरत को 3 तलाक दे दी तो अब जाहिर है कि हर कोई इससे यही सलाह देगा कि वो उस मर्द के पास वापस ना जाए। लेकिन क्योंकि अगर औरत ज़िद पकड़ेगी कि नहीं जाना है तो उसके लिए वो प्रोसेस रखा गया है हलाला का, कि वो हलाला का इस प्रोसेस को गुजर के जा सकती है, ताकि उसको ख़ुद ये फील हो कि नहीं ये प्रोसेस तो बड़ा दिखने में टफ़ लगता है और वो उसी फीलिंग की वजह से उस तरफ वापस ना जाए। तो उसको वापस ना पलटाना उस औरत की एक हिफाजत है ताकि वो उसके पास जो है ना दोबारा ना जाए। दूसरी बात यह है कि हलाला कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होता, कोई ये टाइम बाउंडेशन के साथ कोई शादी नहीं है। हलाला मीन्स ये है कि जो औरत की तलाक हो चुकी है वो जो नए सिरे से शादी करेगी वो एक फेयर शादी होगी, उसके अंदर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होती और वो शादी करने के बाद नया शौहर उसको रखना चाहे तो वो उसको लाइफ टाइम रख सकता है, ना तो उसको तलाक पे मजबूर किया जा सकता, ना ही उसको छोड़ने पे मजबूर किया जा सकता। तो ये उसकी मर्ज़ी है कि अगर वो छोड़ दे तो ठीक है, फिर वो जब उसने भी तलाक दे दी तो वो इद्दत के बाद अब फिर औरत आज़ाद है और आज़ाद औरत जहाँ चाहे वो निकाह कर सकती है, फिर चाहे वो पहले पे करे या दूसरे पे करे, ये उसकी मर्ज़ी है। तो उसमें इस तरह बना के पेश करना कि इसके प्रोसेस ये है कि पहले निकाह होगा, ये होगा और उसके बाद दोबारा निकाह करेगी, तो ये करवाया नहीं जाता उससे, ये उसकी ख़ुद की मर्ज़ी होती है औरत की। अगर वो पहले 3 तलाक के बाद ही मना कर दे कि मुझे अब इस आदमी के पास जिनने 3 तलाक दी वापस जाना ही नहीं है, तो मामला ही ख़त्म है। तो उसके बाद वो कहीं और दूसरी जगह निकाह करे, दूसरी जगह निकाह करने के बाद जो है वो अपनी नई ज़िंदगी गुजार सकती है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है, जब उसको इस चीज़ का मालूम नहीं होता कि जो जलता हुआ अंगारा है वो नुकसान देगा उसको या नहीं, तो उसकी तरफ अक्सर बढ़ने की कोशिश करता है चमक देखकर। अब उसकी चमक की वजह से उसको सख्ती से कभी कभी रोका जाता है बच्चे को, या उसके अंगारे के दरमियान ऐसी चीज़ खड़ी कर दी जाती है कि अगर वो अंगारे की तरफ जाएगा तो उसका ये नुकसान होगा। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे अपने देखे होंगे बचपन में वालिदैन भी बहुत सारी शर्तें लगाते हैं बच्चों की हिफाजत के लिए कि अगर तूने ऐसा करा तो मामला ऐसा होगा, यानी अगर ये काम करा तो पिटेगा, अगर तुझे नहीं पिटना तो इस काम से दूर रहना, मतलब ये कि बर्तन तोड़ देना या कुछ भी कर देना। तो इस तरीके की बाउंडेशन लगाना वो बच्चे पे जुल्म नहीं कहलाता और ना उसको कोई बच्चे पे जुल्म कहता कि अगर वो गिलास तोड़ देगा तो वालिदैन ने कहा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो एक बच्चे पे इतना जुल्म हो रहा है कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, तो नाइंसाफ़ी, ऐसा कोई नहीं कहता। सबको मालूम है कि ये मामला जो है वो उसके हक़ में एक बेहतरी के लिए कहा गया है और ऐसा कोई करेगा भी नहीं, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए। सेम प्रोसेस को आप इस तरह से समझें कि अगर कोई शख्स जो है किसी औरत को 3 तलाक दे दे, 3 तलाक देने के बाद जाहिर है कि वो जालिम शख्स जिनने 3 तलाक दी हैं बेवजह की, तो अब उस औरत को हर शख्स ये मशवरा देगा कि उससे वापस निकाह ना किया जाए। लेकिन अगर औरत ख़ुद ज़िद कर ले तब जाके ये हलाले की एक ऐसी दीवार औरत की प्रोटेक्शन में है ताकि इस खौफ से तो कम औरत रुक ही जाए कि उस पर वापस ना जाए। तो औरत को ऐसे जालिमों से बचाने के लिए ये जो प्रोसेस है, तो इसको अगर आप इस नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत सी औरतें इस वजह से रुक भी जाती हैं, तो वो वापस तलाक से और इस तरीके के जुल्म से जो है ना वो बच जाती हैं। लेकिन इसको कोई अगर घुमा कर पेश करे कि तलाक और हलाला जो है वो औरत के लिए ये मामला है और वो मामला है, तो ये तो वो फ़िक्स वाला फिर मामला हो जाएगा कि औरत को निकाह किससे करना ये फ़िक्स है, वापस उससे करना ये भी फ़िक्स है, जबकि निकाह के अंदर कोई चीज़ पहले से फ़िक्स नहीं होती। दूसरी जगह वो निकाह करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, वो आज़ाद है, उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहे रह सकती है। और उसने भी अगर बिलफर्ज तलाक दी
तो उसके बाद भी औरत आज़ाद रहती है, उसकी मर्ज़ी रहती है कि वो चाहे जहाँ निकाह करे, वापस पहले से ना करना चाहे तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से हलाला वो प्रोटेक्शन है एक औरत के लिए, ताकि वो इस चीज़ से बाज रहे, वापस उसके पास जाने से बची रहे। इसलिए ये सख्त प्रोसेस रखा है कि इसकी वजह से जो है ना वो वापस इस तरफ ना जाए। तो इसमें औरत की जो है ना हिफाजत होती है, उस पर जुल्म करने से उसकी जो है ना प्रोटेक्शन होता है कि वापस फिर वही प्रोसेस होगा। और फिर अक्लमंदी भी यही है कि जिस शख्स ने पहले घर गृहस्थी को नहीं समझा और उसने औरत को 3 तलाक़ें दे दी हों, जबकि 1 से और 2 से भी काम चल सकता था, तो ऐसे शख्स की क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में तलाक़ें नहीं देगा। 3 के बाद अगर फिर औरत उस पर जाएगी तो वो फिर मारेगा पीटेगा, फिर तलाक़ देगा, फिर अगर औरत उस पर जाएगी तो फिर मार लड़ाई झगड़े और फिर तलाक़ देगा। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इसलिए ज़रूरत थी कि ऐसे बाउंडेशन लगाने की, कहीं पे जाके मामला स्टॉप हो, कहीं पे तो लोगों के, औरत के दिल में चीज़ आए कि नहीं, अगर मैं ये ऐसा करूँगी तो वापस इस प्रोसेस से गुजर के उस जालिम पे जाना है, लिहाजा जाना ही बेकार है, तो वो वापस उस पर ना जाए, बच जाए। इसीलिए औरत को ऐसे जालिम से दूर रखने के लिए ये दीवार खड़ी की। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा